वी मस्ट हैव इंडिया डिवाइडेड और वी विल हैव इंडिया डिस्ट्रॉइड। ये बात कही थी पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 यानी डायरेक्ट एक्शन डे से ठीक कुछ दिन पहले। डायरेक्ट एक्शन डे के कत्ले आम के बाद जब जिन्ना से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों करवाया, तो जिन्ना ने कहा था दीज थिंग्स हैपन व्हेन अ नेशन अवेकन्स। यहाँ पे जिन्ना का मतलब था अवेकनिंग ऑफ द मुस्लिम नेशन विद इन इंडिया। आखिर क्या था डायरेक्ट एक्शन डे का नरसंहार और क्यों इस ब्रूटल मैसेकर के बाद कांग्रेस और ब्रिटिश को जिन्ना का पाकिस्तान देना ही पड़ा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस द लाइक बटन। क्योंकि दोस्तों आज मैं जिस इंसिडेंट के बारे में बात करने वाला हूं उसको इंडियन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में कहीं ना कहीं दबा दिया गया है। सिर्फ डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पे एक पासिंग रेफरेंस मिलता है एज दो कोई छोटा मोटा सा इंसिडेंट होगा। बट दोस्तों ये इवेंट इतना क्रिटिकल था कि इसके बाद जिन्ना ने ब्रिटिश और कांग्रेस को ये दिखा दिया कि अगर पाकिस्तान के लिए उसको इंडिया में सिविल वॉर भी कराना पड़े तो उसके लिए भी वो तैयार है। लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, इस स्लोगन के साथ मुस्लिम मॉब्स ने जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर कैलकाटा की स्ट्रीट में हिंदुओं का कत्ले आम करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आज के टॉपिक को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। फर्स्ट, द इवेंट्स लीडिंग अप टू द डायरेक्ट एक्शन डे। ऐसी क्या घटनाएं हुई कि जिसकी वजह से जिन्ना को डायरेक्ट एक्शन डे करना पड़ा। सेकंड, डायरेक्ट एक्शन डे के दिन हुआ क्या और क्यों हिंदुओं का इतने बड़े लेवल पे मैसेकर पॉसिबल हो पाया। एंड थर्ड, किस तरीके से डायरेक्ट एक्शन डे के सिविल वॉर के ट्रेलर के बाद जिन्ना ने कांग्रेस और ब्रिटिश को मजबूर कर दिया पाकिस्तान देने के लिए। दोस्तों मार्च 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है जिसमें पाकिस्तान की फर्स्ट टाइम डिमांड की जाती है एज अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश को एक चीज रियलाइज होती है कि इंडिया में अब वो ज्यादा टिकने वाले नहीं है एंड दैट इज द रीजन वो इंडियन से पावर ट्रांसफर का निगोसिएशन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है दोस्तों इसमें कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दैट इज द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, दे आर नॉट एबल टू फॉर्म अ कंसेंसस बिटवीन देम कि किस तरीके से पावर ट्रांसफर हो, और यहीं पे मामला अटक जाता है। 1945 में लॉर्ड वेविल द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एक प्लान प्रपोज करते हैं जिसको वेविल प्लान बोलते हैं। उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस होती है उसको डिस्कस करने के लिए, वहां पे कुछ ब्रेक थ्रू नहीं मिलती। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आता है एंड कैबिनेट मिशन दोस्तों वाज द लास्ट सीरियस अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। कैबिनेट मिशन में एक वीक सेंटर और स्ट्रॉन्ग स्टेट्स का, ऑलमोस्ट ऑटोनोमस स्टेट्स का प्रोविजन था। मुस्लिम लीग को वो एक्सेप्टेबल था क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को वहां पे मिल रहा था बिकॉज 3 सेक्शंस में डिवाइडेड था। सेक्शन ए वाज हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स, सेक्शन बी वाज मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड सेक्शन सी वाज मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट। तो एज सच जिन्ना की जो ऑटोनॉमी है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स की जो डिमांड थी वो अकोमोडेट हो गई। एट द सेम टाइम कांग्रेस का जो इंसिस्टेंस था दैट द कंट्री शुड नॉट बी डिवाइडेड, पाकिस्तान हम नहीं देंगे, वो भी अकोमोडेट हो रहा था बिकॉज द कंट्री वाज नॉट टू बी डिवाइडेड। अब यहाँ पे ग्रुपिंग्स के इंटरप्रिटेशंस के ऊपर दोस्तों हो गई कंफ्यूजन और उसकी वजह से दोनों पार्टीज में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। एंड एज अ रिजल्ट मुस्लिम लीग ने जो साइन किया हुआ था, दैट इज कैबिनेट मिशन, उन्होंने साइन कर लिया था, एक्चुअली साइन कर लिया था 29 जुलाई 1946 को। एक सेशन करती है मुस्लिम लीग और जो एक्सेप्टेंस था कैबिनेट मिशन का वो वापस ले लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं कैबिनेट मिशन से। इसके बाद जिन्ना के एटीट्यूड में बिल्कुल चेंज आ जाता है। जिन्ना ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि द हिंदूज आर नॉट इंटरेस्टेड, हिंदूज मतलब दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू कॉल कांग्रेस, दैट इट्स अ हिंदू मेजॉरिटी पार्टी, इट्स अ पार्टी ऑफ द हिंदूज, दैट हिंदूज आर नॉट इंटरेस्टेड टू शेयर पावर विद द मुस्लिम्स। एंड एज अ रिजल्ट आप कॉन्फ्रेंस रूम्स में, मीटिंग्स में पाकिस्तान की डिमांड नहीं रखी जाएगी, पाकिस्तान का फैसला नहीं होगा, अब फैसला होगा सड़कों पे, स्ट्रीट्स पे। और सेम डे जिन्ना ने 29 जुलाई 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का अनाउंसमेंट कर दिया कि 16 अगस्त 1946 को हम डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व करेंगे जिसमें बेसिकली स्ट्राइक्स और हड़ताल होंगी। बट एवरीबडी न्यू दैट जिन्ना वाज अप टू सम ग्रेट मिस्चीफ। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट की कि डायरेक्ट एक्शन डे के दिन हुआ क्या और किस तरीके से इतने बड़े लेवल पे मैसेकर पॉसिबल हो पाया पर्टिकुलरली हिंदूज का। तो दोस्तों उसके लिए आपको ये समझना होगा कि 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं
और उसमें जो सीट मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी उसमें एकदम से पोल्स को स्वीप कर देती है एंड इट डज फैंटास्टिकली वेल। 1937 के इलेक्शंस में, प्रोविंशियल इलेक्शंस में जब मुस्लिम लीग ने फाइट किया था, बाय एंड लार्ज इट वाज अ रियल डड। कहीं पे भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिला मुस्लिम लीग को, बट 1946 में इट वाज अ वेरी चेंज पिक्चर एंड दैट इज द रीजन जिन्ना गॉट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट आई कुड मोबिलाइज द पीपल ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे बंगाल में 1946 के इलेक्शंस के बाद मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आती है। हुसैन सोहरावर्दी मुस्लिम लीग के ही मेंबर थे, वो वहां के चीफ मिनिस्टर होते हैं। और क्योंकि जिन्ना, सोहरावर्दी और जितने भी मुस्लिम लीग के टॉप लीडर्स थे इंक्लूडिंग लियाकत अली खान, ये लोग अलाइन थे कि हमको क्या चाहिए और किस तरीके से चाहिए। सोहरावर्दी इज हेल्ड अकाउंटेबल बाय मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस, इनफैक्ट जितने भी कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस है सबने सोहरावर्दी को द चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल उसको अकाउंटेबल होल्ड किया है कि उसने डेलिबरेटली पुलिस को होल्ड करके रखा, पुलिस को बोला कि आप मुंह फेर लो, एंड इन मेनी केसेस पुलिस को थ्रेट भी किया ताकि वो राइट्स में पार्टिसिपेट करे, मैसेकर करे, पर्टिकुलरली हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में जाके। तो दोस्तों 16 अगस्त 1946 में वैसे तो पूरे कंट्री में ये डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व किया जाना था। दिल्ली, लखनऊ, यूपी के कुछ पार्ट्स, पंजाब के कुछ पार्ट्स, इन जगह में ऑलरेडी टेंशन थी, कम्युनल टेंशन थी। क्योंकि कम्युनल टेंशन तो काफी टाइम से चल रही थी, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रेंट था, अनईजी रिस्ट्रेंट था। बंगाल में पर्टिकुलरली सिचुएशन खराब हो गई कैलकाटा में। वहां पे क्योंकि मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, दे कुड मोबिलाइज द मुस्लिम मासेस। कई सारे हिस्टोरियंस ने, रेफरेंस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन्होंने कहा है कि हुसैन सुहरावर्दी की पार्टी ने मुस्लिम लीग स्पेशली लोगों को पहले से ही आर्म किया था, प्री मेडिटेटेड वायलेंस था, और जितने भी मुस्लिम मॉब्स हैं उनको मोबिलाइज कर दिया। वो आ गए सड़कों पे और कहने लगे लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। हिंदू मेजोरिटी एरियाज, हिंदू डोमिनेटेड एरियाज वर टारगेटेड, लाइक बड़ा बाजार, बो बाजार, एमहर्स्ट स्ट्रीट, इन सब एरियाज को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। आयरन रॉड्स, स्वॉर्ड्स, स्टिक्स, जो भी इनके पास था, कत्लेआम करना स्टार्ट कर दिया। मेन वर मैसेकर्ड, विमेन वर रेप्ड, टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड, पीपल वर कन्वर्टेड। बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे हिंदूज के साथ मैसेकर होता है। लगभग पहले दिन में ही 5 से 10 हजार पीपल वर किल्ड, मोस्ट ऑफ देम बीइंग हिंदूज। उसके बाद जब हिंदूज को रियलाइज होता है कि हुआ क्या एक्चुअली, देन दे ऑल्सो रिटेलिएटेड, एंड द नेक्स्ट डे एंड द नेक्स्ट डे आफ्टर दैट, दैट इज 17th एंड 18th को बहुत बड़े लेवल पे काउंटर वायलेंस होती है और दोनों तरफ से वायलेंस एस्केलेट हो जाती है एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर डेड। प्रॉब्ली वी वुड नेवर नो दैट डेथ टोल था कितना, बिकॉज आपको पता है जनरली गवर्नमेंट्स अंडरमाइन करती हैं, और ऐसी सिचुएशन में जब लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल एकदम से कोलैप्स हो गया, सो देयर वाज नोबडी टू काउंट, सो एज सच द डेथ टोल मस्ट हैव बीन हायर। जनरली 5 से 10 हजार बोला जाता है, बट 5 से 10 हजार एक्चुअली फर्स्ट डे में ही हो गया था। सो वी डोंट नो हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, एंड प्रॉब्ली many thousands or even lakhs of people were also injured in this, and lakhs of people were displaced। 19th अगस्त को फाइनली मिलिट्री आती है, मिलिट्री इंटरवेंशन होता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय एंड लार्ज इट हैड बीन वेरी वेरी इंडिफरेंट, एपेथेटिक। इनको पता था कि हमको यहाँ से जाना है, सिविल वॉर की सिचुएशन स्टार्ट होने वाली है। तो 19th को मिलिट्री आती है और पीस रिस्टोर करती है, वेरी वेरी अनईजी पीस। लेकिन दोस्तों इसके ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस थे डायरेक्ट एक्शन डे के। तो दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की कि डायरेक्ट एक्शन डे के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो दोस्तों द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स, डायरेक्ट एक्शन डे का जो रिजल्ट था कैलकाटा में, उसको द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स कहा जाता है। उसके बाद अक्टूबर में नोआखाली, विच इज इन प्रेजेंट डे बांग्लादेश, कुछ टाइम पहले नोआखाली न्यूज में था, हिंदूज के खिलाफ वायलेंस हो रही थी अभी भी। तो वहां पे हिंदुओं का बहुत बड़े लेवल पे मैसेकर स्टार्ट हो जाता है, टू द एक्सटेंट दैट गांधी जी हैड टू गो देयर, और वहां पे फास्ट एंड टू डेथ करना पड़ता है कम्युनल हार्मनी रिस्टोर करने के लिए। नवंबर में बिहार में, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम नोआखाली, वहां पे हिंदूज का रिटेलिएशन आता है मुस्लिम के खिलाफ, क्योंकि वहां पे मुस्लिम माइनॉरिटी में है, हिंदूज मेजोरिटी हैं, और वहां पे बहुत बड़े लेवल पे मुस्लिम का मैसेकर होता है। इस तरीके से ओवरऑल बंगाल एंड बिहार में सिचुएशन बहुत ही ज्यादा एस्केलेट हो जाती है। नवंबर में, द सेम मंथ, जब बिहार में वहां पे कम्युनल राइट्स स्टार्ट हो जाते हैं, टुवर्ड्स द एंड सरदार पटेल के अंदर का हिंदू भी जाग जाता है, एंड ही सेज इन दिल्ली, उस टाइम पे इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी, इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट थे,
और उन्होंने दिल्ली के इंटरिम गवर्नमेंट की एक मीटिंग में कहा कि हम भी कोई कमजोर नहीं है, सेल्फ डिफेंस के लिए रेडी हैं, हम वायलेंस नहीं करेंगे, लेकिन सेल्फ डिफेंस भी हमको करना आता है और तलवार का बदला तलवार से दिया जाएगा। ये बात जब उन्होंने 23 नवंबर 1946 को कही थी उस मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद 27 को गांधी जी का एक लेटर आता है सरदार पटेल को, और काफी स्ट्रांगली गांधी जी उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि आप अहिंसा का पालन नहीं कर रहे हो, इस तरीके से भड़काऊ बातें कर रहे हो। तो सिचुएशन इस तरीके से कॉम्प्लेक्स हो जाती है। बाकी रीजन्स में, पंजाब एंड यूपी में पर्टिकुलरली, सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस्ड होती है। मतलब ऐसा है कि ब्रिंक ऑफ सिविल वॉर वो भी रेडी है, एंड कहीं ना कहीं वो अल्टीमेटली हो ही जाता है कुछ महीने बाद जब देश का पार्टीशन होगा। तो डायरेक्ट एक्शन डे के बहुत सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बिकॉज इससे पहले इवन दो कम्युनल राइट्स तो होते थे और हो ही रहे थे, बट वो पाकिस्तान के नाम पे नहीं थे और इतने वाइड स्प्रेड नहीं थे, और ऐसा नहीं था कि उसकी वजह से, होता है ना, एक हजार पटाखों की लड़ी आती है और एक पटाखे में आपने आग लगा दी और बिल्कुल एकदम से सब फटते चले जाते हैं, उसी तरीके से चेन ऑफ इवेंट्स गॉट ट्रिगर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे। कलकत्ता में किलिंग्स हुई, फिर नोआखाली में हुई, बिहार में ही, यूपी पंजाब भी एकदम से टेंशन में आ गए। और जिन्ना ने इस टाइम पीरियड में एक धमकी दी, वेल्ड धमकी दी, किसको? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली को एक धमकी दी, दैट डोंट फोर्स अस टू स्पिल द ब्लड ऑफ मुस्लिम्स इफ यू डोंट गिव अस पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं दोगे तो हम लोग ब्लड स्पिल करने से झिझकेंगे नहीं। एंड एज अ रिजल्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो अंडरस्टूड दैट सिविल वॉर की तरफ सिचुएशन एस्केलेट हो रही है। अब कांग्रेस का क्या स्टैंड था दोस्तों? कांग्रेस में गांधी जी, ऑफ कोर्स यू नो दैट अंटिल पार्टीशन ऑफ द कंट्री ही वाज नॉट रेडी, ही डिड नॉट morally accept the partition of the country, but Sardar Patel was one of the first persons to realize कि अगर वो साथ में नहीं रहना चाहते तो उनको दे दो पाकिस्तान। इनफैक्ट सरदार पटेल categorically said, and these are his words only, that we cannot force people to live together if they want to part ways। मीनवाइल इंटरिम गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग के 5 मेंबर्स भी आई जाते हैं, और लियाकत अली खान हु बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही वाज होल्डिंग दिस फाइनेंस पोर्टफोलियो, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देते हैं, पांचों मेंबर्स मिलके, बट क्योंकि फाइनेंस पोजीशन ज्यादा, पोर्टफोलियो ज्यादा पावरफुल था, तो वो हर चीज में कांग्रेस के जो भी कुछ प्रपोजल से, बिल से, उनको वीटो करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक चीज रियलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं कांग्रेस के लीडर्स, इंक्लूडिंग पटेल, एज I said, he was one of the first people to have this realization। इवन नेहरू, दे रियलाइज दैट इस तरीके से काम नहीं चलने वाला, ना सरकार में काम चलने वाला है, ना सड़कों पे काम चलने वाला है। इनफैक्ट सरदार पटेल gave this very famous statement, another famous statement at that time, that a divided and strong India is much better than a united and weak India। Consequently, 20th of February 1947 को क्लेमेंट एटली, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक अनाउंसमेंट करते हैं, जिसको एटली डिक्लेरेशन कहा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया वाज टू बी गिवन इंडिपेंडेंस। 30th जून 1948 वाज टू बी द डेट फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर। जैसे आज की डेट में 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, तो उस तरीके से ऐसा हो सकता था दैट वी कुड हैव सेलिब्रेटेड 30th ऑफ जून एवरी ईयर एज द इंडिपेंडेंस डे। बट क्योंकि सिचुएशन रैपिडली डिटेरियोरेट हो गई ब्रिटिश के लिए, उन्होंने जो यूजुअल ब्रिटिश रिस्पॉन्स था, एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कर दिया, फटाफट यहाँ से वो लोग भाग गए। इनफैक्ट लगभग एक साल पहले यहाँ से भाग गए। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था यहाँ पे एटल डिक्लेरेशन में, दैट लॉर्ड विविल वुड बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल, दैट इज लॉर्ड माउंटबैटन। तो लॉर्ड माउंटबैटन को इंडिया में भेजा जाता है। लॉर्ड माउंटबैटन रियलाइजेस वन थिंग, दैट यहाँ पे इस लेवल पे ये लोग पहुंच गए हैं, दैट देयर इज नो लुकिंग बैक, देयर इज नो गोइंग बैक, एंड एज अ रिजल्ट 3rd June 1947 को लॉर्ड माउंटबैटन comes up with his plan, which is known as Mountbatten Plan। India would be divided into two parts, Dominion of India and Dominion of Pakistan। और particularly पंजाब एंड बंगाल को, उसको पार्टीशन किया जाएगा। इवन दो जिन्ना वाज नॉट हैप्पी, बिकॉज जिन्ना वांटेड द होल ऑफ पंजाब, जिन्ना वांटेड द होल ऑफ बंगाल। एंड इनफैक्ट जिन्ना का तो ये भी प्लान था कि पंजाब और बंगाल के बीच में एक हजारों किलोमीटर का पतला सा स्ट्रिप इंडिया पाकिस्तान को दे दे, ताकि इन दोनों के बीच में कनेक्शन रहे। बट व्हेन जो कॉरिडोर है वो तो खैर नहीं मिला, बट जो पंजाब एंड बंगाल है वो भी, जब उसके भी डिविजन हो गए, तो जिन्ना ने एक बहुत फेमसली स्टेटमेंट दिया है, एक टर्म, एक फ्रेज यूज किया है, दैट व्हाट आई हैव गॉट इज अ मॉथ ईटन पाकिस्तान। नॉनदलेस कम्युनल राइट्स स्टार्ट हो जाते हैं बड़े लेवल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बुरी तरीके से कम्युनल राइट्स स्टार्ट हो जाते हैं। एंड
apparently 10 to 20 lakh people were killed in the communal riots on the eve of partition, and approximately 1.5 cr to 2 cr, 1.5 से 2 करोड़ लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं अपने घरों से. So that was the implication of Direct Action Day, which as an Indian we should all be aware about. दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? Just do let me know in the comments. I will see you in the next video. Till then, take care. Goodbye. जय हिंद.